बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। आज कोई चीदा चीदा एक दो ख़बरें हैं जो आपसे जिस सिलसिले में गुफ्तगू करूँगा। एक तो सबसे पहले सर-ए-दस्त इस पे कर लेते हैं बात थोड़ी सी कि जो इमरान खान पर जिसने हमला किया था वज़ीराबाद में कि भाई नवीद जिसका रिमांड ख़त्म हो गया और अब से जुडिशनल कर दिया गया, उसके वकील जो है मियाँ दाऊद, जो कि पहले सहाफ़ी भी रह चुके हैं, सहाफ़त भी करते रहे हैं, फिर उन्होंने वकालत शुरू की। इसलिए आपने देखा होगा कि उन्होंने जो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे ये नहीं पता लगता था कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं या इनका तजर्बा नहीं है, यानी बड़े बोल्ड बोल रहे थे। खैर बात है ये कि उनकी बातें अपनी जगह, कुछ बातें हुई जो कोर्ट में उनकी ज़मानत लेने के लिए तो बहस हो रही थी, तो बहस में यही हुई बात कि भाई उन्हें और रिमांड दिया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर और रिमांड देना तो किस लिए जी, कि अभी हम मुतमिन नहीं है, तो पॉलीग्राफी जो हुआ है वो उसके लिए मज़ीद जो है ना कोई थोड़ी सी तफ्तीश करनी है। वो फिर उन्होंने एक अपनी तरफ से पॉइंट उठा दिया कि जी अगर ये बात है तो फिर ठीक है, सारों ही के करा दो। यानी वो उलझाना किसी चीज़ को भी, क्योंकि वकील का काम होता है उलझाना। वकील पाकिस्तान में बहुत कम आपको वकील मिलेंगे जो हक और सच की बात के बारे में सोचेंगे कि यार इस शख्स ने कत्ल किया है, ये शख्स एक ही घर का वाली वारस था और इसके बाद इसके कबीले पे क्या असर होगा, उसे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं। उसे सिर्फ अपनी फीस से गर्ज है और उसने ऐसे ऐसे दलाइल देने हैं, ऐसे ऐसे टाइमिंग निकाल के देनी है कि जिसमें आप कहेंगे कि यार ये तो मलजूम के साथ है। मजलूम तो वही जिसने मारा वही बन जाता है वकील की नज़र में। वही वही हुआ कि वो उसने कहा कि जितने जख्मी हैं उनको भी लताड़ो। अच्छा, इस चीज़ में एक चीज़ कुछ थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा निवाला दे देता हूँ बीच में। फिर इस तरह करें कि ये अगर ये चीज़ें बड़ी अथेंटिक हैं तो ये जो हमारे जज फैसला करते हैं उनके बारे में भी एक दिन रिपोर्ट लेके जिस दिन वो फैसला सुनाने लगें उस दिन उनको भी ज़रा पिन्ने लगा दी जाएं कि वो जो उन्होंने फैसला लिखा है, जो कुछ कह रहे हैं, वो उनसे ज़रा थोड़ी सी तहकीक हो जाए कि वो कितने मुखलिस थे इस फैसला लिखने पे, और ये जो फैसला सुनाया ये ठीक था या गलत था। बहरहाल ये एहतमाम हुज्जत वाली बात है। बेहतर तो यही है कि जो लॉ में है वो ही करें। ये मेरे या मियाँ दाऊद के कहने के मुताबिक तो कोर्ट नहीं चलते। इसमें ऐसा हुआ कि जो उन्होंने कहा कि भाई मियाँ दाऊद ने कि भाई इनसे ली जाए, अब वो बात तो मेरा ख्याल है कोर्ट में चली गई है, तो कोर्ट भी उसका फैसला कर ही देगा इस अगली पेशी पे। लेकिन किसी चीज़ को उलझाना जो है ना वो ऐसा ही है। जबकि एक आदमी के मुझे मार्फत पता लगा कि अभी तक ये इसके नॉमिनेट करने के लिए इसको वकील उस नवीद ने नहीं एक्सेप्ट किया हुआ, क्योंकि जाहिर है उसने वकालतनामे पे साइन करने होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, फिर जाके बंदा कहता है कि यार ये मेरा वकील है, ये पेश हो रहा है। अभी तो वो उसने कोई वकालतनामे पे साइन नहीं मेरे से नॉलेज में आया कि नहीं किए हुए। बहरहाल जो कह रहे हैं लोग वो सुननी पड़ती है बात। जैसा कि मैं भी कह रहा था कि वकील जो हैं वो झूठ बोलते हैं, और इसी तरह हमारी सहाफ़त में भी झूठ ही है। मुझे खुद याद है कि 94 में हम लोग जो है कोई न्यूज़ लगाते थे ताकि सनसनी पैदा हो। तो एक दफ़ा का मुझे याद है कि हमने भी एक हेडिंग लगाई थी कि जरदारी पर रॉकेट का हमला। यानी जरदारी 94 में उस टाइम जेल में था, 95 94 में,
और उस टाइम एक जरदारी नाम का एक डकैत था, वो भी सखत जेल में आ गया था। और उसके आने से ये हुआ कि उसका नाम क्या था, रॉकेट। अब वो हमने एक खबर बना दी थी कि जी जरदारी पर रॉकेट के हमला, यानी वहाँ जरदारी रह रहा है, वो भी जरदारी था लेकिन उसका निक नेम जो था वो डाला हुआ था रॉकेट, हेडिंग दी थी। आप अभी की बात ना करें, प्रिंटिंग के दौर में, यानी आज से 20-30 साल पहले प्रिंट मीडिया ज़रा ज़्यादा मजबूत था, उसमें भी झूठ जो है ना वो भरपूर होता था। और सहाफ़ियों को इस चीज़ में बड़ी ज़ुबानी करा सकते आप कि जी वो बड़े पाक और साफ़ हैं और धुले हुए हैं कि ये झूठ नहीं बोलते। इन्होंने भी वही बात करनी होती है। इनमें भी कुछ चंद लोग हैं गिनती के जिन्हें अपनी साख से गर्ज होती है, वो बात जरा नपी तुली करते हैं। अब बात उधर चली गई, उसकी नवीद की सच और झूठ पे चली गई। लेकिन अभी पंजाब असम्बली में जो दंगा मुश्ती हो रही है, उसमें जो कुश्ती लड़ी जा रही है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे नहीं लेंगे, इसमें भी बातें हो रही हैं। यानी हर आदमी एक अपनी राय दे रहा है, क्योंकि गवर्नर ने जो कहा था कि लें, इन्होंने कहा नहीं लेंगे, कोर्ट ने बहाल कर दिया, यानी वो गवर्नर का ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। जब वो रिजेक्ट हो गया तो फिर उसके कहने पे तो कोई लेने की जरूरत नहीं। असम्बली में उन्होंने हंगामा कर दिया नून लीग वालों ने कि जी अदम एतमाद का वोट ले पहले। भाई तुम तहरीक लेके आओ, जो अपना गवर्नर तुम्हारा है उसको कहो कि तहरीक पेश करे, बात खत्म हो जाएगी, दोबारा से जी रही। जुबानी तो कोई भी नहीं कुछ करेगा कि भाई वो जुबानी जो है ना वो लेना शुरू हो जाए। बहरहाल एक और भी चीज़ है, इस टाइम चपकलिश जो है वो इमरान खान और परवेज इलाही में भी है। ये दोनों अपने अपना जोर लगा रहे हैं। जितना मजबूत इमरान खान है, इतना ज़हीन जो है वो परवेज इलाही भी है। क्योंकि मेरा अक्सर गुजरात जब जाना होता था, आज से 30-40 साल पहले, मैं अक्सर परवेज इलाही को, क्योंकि इनका घर मां मंडी के साथ ही घर है इनका, तो मैं मां मंडी में जब कभी होता था तो ये भी आ जाते थे मेरे अंकल के पास। सुबह सुबह इन्होंने नाश्ता वहाँ अंकल के पास ही करना होता था, तो मेरा जब इत्तेफाक होता था तो मैं इन्हें थोड़ा सा करीब से देख रहा था। इसलिए मैं इनके बारे में ये समझता हूँ कि ये चौधरी जो हैं ये कभी भी अपने अलावा किसी को फायदा नहीं देंगे। इनके कोऑपरेटिव बैंकों के केस जो हैं वो आज तक किसी को इन्होंने हाथ नहीं पकड़ाई दिया और ना इन्हें किसी ने कोई पकड़ा है। एक दफ़ा ये मोहम्मदीपुर मदीने चले गए थे, वहां जाके इन्होंने, गए तो ये इलेक्शन के लिए थे, उधर मस्जिद में उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई ओ चौधरी बैंकां वाले जिन्होंने पैसे लुटे ने, वो पैसे लोगों को वापस करना से फलाने शाह साहब के घर आए थे, बैठे थे ने, शुजात भी और परवेज इलाही दोनों, ये दोनों बैठे थे, लोग आना शुरू हो गए। वो जब आना शुरू हुए तो फिर इन्हें समझ लगी कि भाई ये तो आज तो हम पकड़े गए हैं, कि अब तो ये यहाँ पे लोग इसीलिए आ रहे हैं कि भाई इनसे वसूली करनी है। अब ये तो तैयारी से तो नहीं गए हुए थे, तो फिर इन्होंने उनसे टाइम मांगा, टाइम मांग के और निकलने वाली बात की। जबकि ये लोग गए हुए किस लिए थे कि हम आपसे वोट लेने के लिए आए हैं कि भाई हमें हेल्प करें इलेक्शन में। आप देखें कि मैं कई दफ़ा आम अपने दोस्तों की महफिल में कहता हूँ कि ये 1000 दफ़ा भी आपको इतबार दिलाएं,
मेरे जैसा बंदा तो इनकी बात पे एतबार नहीं करता, मैं तो नहीं करता, क्योंकि इन्होंने, इनके साथ नवाज शरीफ ने किया है, धोखा किया है, जो कुछ भी किया है, काम इन्होंने भी किसी से नहीं किया। आप ज़हूर इलाही को भी देख लें, वो भी इसी कैटेगरी का आदमी था। उसने भी अपना मफाद देखने के लिए सारे उसने काम अच्छे बुरे सब किए। ये इसके ज़हूर इलाही का कोई वालिद जो है ना, वो कोई सियासतदान नहीं था, ना इनको कोई गांव में जानता था, ना इन्हें गुजरात में कोई जानता था। ये जोड़े जोड़े उस टाइम इनसे पहले जो है ना मशहूर थे कि भाई शहर के अंदर से उनका टैका था। लेकिन जैसे जैसे ये उठते गए, इनके पर निकलते गए, ये सारे काबिज होते गए, वो जोड़े नीचे आते गए और ये ऊपर होते गए। आज इनका होल्ड है। हमारे मुल्क में इस टाइम गलत खबरें जो है ना वो नशर करना भी एक आम सी बात है। आप ये देखें कि अभी इस हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि जी 165 गाड़ियां जो हैं वो बढ़िया लग्जरी गाड़ियां जो हैं मंगवाई जा रही हैं, और उसमें से 165 या 100 जो है ना उसका बिल अभी पास कर दिया गया है, और बाकी जो है ना वो महीने बाद जो है ना दोबारा दूसरी खेप जो है ना उसमें पूरा कर लिया जाएगा। ये 165 टोटल हैं गाड़ियां। जबकि ये देखें आप, हर टीवी चैनल पे लोगों ने इस पे तबसरा किया, और हर अखबार वाले ने इस पे यहाँ तक के मज़ामीन भी लिख दिए, खबरें भी दे दी और मज़ामीन भी लिख दिए। अजीब बात है, तस्दीक किसी ने भी नहीं की कि यार ये हकीकत भी है या इसका कोई पल्ला है किसी के पास। नहीं, सुनी सुनाई, एक ने कह दी, 3 ने उठा ली, 3 से 9 ने उठा ली, 9 से 100 ने उठा ली। ये आलम है हमारे मीडिया का। हमारा मीडिया भी जो है ना वो इससे साबित होता है कि वो सुनी सुनाई बात पे कान के पीछे नहीं जाते, कुत्ते के पीछे भाग जाते हैं कि भाई वो कुत्ता तेरा कान ले गया। अपना नहीं इन्होंने सोचना कि भाई वो कान कुत्ता ते ले गया, पहले हाथ मार के देख दे ला कान है भी नाल मेरे या नहीं। क्योंकि सुनी सुनाई बात पे ज्यादा यकीन करते हैं, अपने आप पे इन्हें कम यकीन होता है। मजीद अगली वीडियो पे मैं और तबसरा करूँगा, क्योंकि ये ज़रा वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इस मौजू पे मज़ीद बात करूँगा आपसे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।